नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज लॉन्चर। आज का दिन बजट के नाम रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार का बजट आज संसद में पेश किया। और जैसा कि इस देश की राजनीति में हमें और आपको सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के तमाम नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, प्रवक्ताओं, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने इस बजट की जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समेत विरोधी दल के तमाम नेताओं ने इस बजट की घोर या यूं कहूं कि घनघोर आलोचना की। हालांकि कांग्रेस इस स्टैंड से अलग जाती हुई नजर आई जब कांग्रेस ने यह कहा कि यह बजट भारत का बजट नहीं, बिहार का बजट था। और वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल एक अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार की जनता को एक बार फिर से ठग लिया गया। तो इंडिया गठबंधन ही इस बजट को लेकर एक सुर में बोलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आज हम बजट पे चर्चा करने नहीं आए हैं। बजट को लेकर तमाम खबरें चल रही होंगी, तमाम लोग आपको दिखा रहे होंगे क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गया। हालांकि मिडिल क्लास को आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका भी मिलने जा रहा है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव समाप्त होने दीजिए उसके बाद। लेकिन आज मैं फिर आपके सामने आया हूं खेले की कहानी लेकर। लेकिन ये खेले की कहानी बिहार से जुड़ी नहीं है। ये खेले की कहानी बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। दीदी यानी ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। उस पश्चिम बंगाल से जिसमें ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बावजूद टिकी हुई है, बनी हुई है और लगातार विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य में बार-बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या खेला होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन-सा नेता है जो नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकता है? तृणमूल कांग्रेस का कौन-सा ऐसा नेता है जो पार्टी को इतना ज्यादा तोड़ देगा कि पार्टी में खेला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में खेला हो जाएगा? इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको इस देश की राजनीति को भी समझना होगा, आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी समझना होगा, आपको बिहार की राजनीति को भी समझना होगा और आपको इंडिया गठबंधन की राजनीति को भी समझना होगा। और ये तमाम चीजें मैं आपके पास लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हाल फिलहाल के दिनों में हुई है, बिहार में अगर तय समय पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो अक्टूबर नवंबर 2025 में यह विधानसभा का चुनाव होगा। और इसके कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। और ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि आखिर तृणमूल कांग्रेस में क्या खेला होने वाला है, कौन खेला करने जा रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, दीदी के राज में खेला कैसे होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दीदी यानी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के रिश्तों की कहानी सुनाऊंगा, उनके रिश्तों की एक वानगी बताऊंगा। इंडिया गठबंधन, जिस गठबंधन को जन्म देने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही, उस इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक से पहले सब कुछ तैयार हो चुका था। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना तय हो चुका था, प्रेस रिलीज भी तैयार हो चुका था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये सब चीजें बदलती चली गई। प्रेस रिलीज तो आई लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं था और उसके बाद नीतीश कुमार साहब ने मन बना लिया पलटने का। हालांकि ये मन उससे कुछ दिन पहले, उससे पहले की जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की विपक्षी दलों की, जिसमें ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ये कह दिया था कि नहीं, हमें चेहरे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नीतीश कुमार के सपनों पर, नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। और इस एक दाव से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी आश्चर्य में डाल दिया, गांधी परिवार को भी चकित कर दिया और नीतीश कुमार को भी चकित कर दिया। और उसके बाद मुंबई में जो बैठक हुई उसके बाद यह तय हो गया कि नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि उससे पहले ही नरेंद्र मोदी के
के साथ उनकी बातचीत हो चुकी थी। यानी कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, बल्कि नीतीश कुमार अपने करीबी से कह चुके हैं कि अगर दीदी ने खेला ना किया होता, ममता बनर्जी ने खेला ना किया होता, ममता बनर्जी ने अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा होता विपक्षी गठबंधन की बैठक में, तो कांग्रेस तैयार थी, तमाम अन्य विपक्षी राजनीतिक दल तैयार थे नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए। और लोकसभा चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत मिलता तो ये हो सकता था कि नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते। लेकिन दीदी ने खेला कर दिया और एक बार फिर से इस खेले की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर से आ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को अपने साथ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश साथ आएंगे, कुछ समय के लिए वो सीएम रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाएंगे। और जैसा कि पिछली बार तय हुआ था, लालू यादव केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और वहीं नीतीश कुमार बिहार की गद्दी, बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, बिहार का मुख्यमंत्री निवास तेजस्वी यादव को सौंप कर दिल्ली चले आएंगे। तो इसी फॉर्मूले को क्या फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है, खासतौर से ऐसे आलोक में जब राहुल गांधी ने कह दिया है विपक्षी गठबंधन को कि मेरे पास 99 सीट है, मेरे पास 99 सांसद है, आप बाकी नंबर का जुगाड़ कर लीजिए, जो भी जुगाड़ कर लेता है वो आए, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, सरकार बनाने का दावा पेश करे, कांग्रेस के 99 सांसद उसके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन यहीं पर एक बार फिर से ममता बनर्जी पेच फंसाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर से नीतीश कुमार का रास्ता रोकती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तमाम, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इन तमाम लोगों की राजनीति, इन तमाम राज्यों की राजनीति एक दूसरे के खेले से जुड़ी हुई है। और इसलिए ममता बनर्जी एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए बाधा बनकर उभर सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के अपने परिवार में चल रहा गतिरोध, एक तरह से अंतर्विरोध है। आप लोग लगातार इस तरह की खबरें सुन रहे होंगे, लगातार इस तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो कि सांसद हैं लोकसभा के, अभिषेक बनर्जी के बीच में खटपट चल रही है। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बुआ यानी ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस में एक अलग गुट बन गया है और भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस में एक अलग गुट बन गया है। अब मैं बुआ और भतीजे की आपसी लड़ाई का असली सच में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप इस सच को समझिएगा और फिर समझिएगा कि कैसे राजनीति की चतुर खिलाड़ी ममता बनर्जी, जिसने लेफ्ट का सुपड़ा साफ कर दिया पश्चिम बंगाल से और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य की मुख्यमंत्री बनी हुई है, उन ममता बनर्जी ने कैसे एक दांव से सबको चित करने की प्लानिंग कर ली है और कैसे ये प्लानिंग आगे जाकर वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी के बारे में बता दूं, 37 साल के अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी वर्ष 2011 में विधायक बनाकर राजनीति में लेकर आई थी। 2014 में अभिषेक बनर्जी पहली बार लोकसभा के सांसद बने। उस समय वो सबसे कम आयु के, उस समय तक सबसे कम आयु के सांसद थे। 2014 जीते, 19 जीते, 24 जीते और लगातार तीसरी बार वो इस देश की लोकसभा के सांसद के रूप में, लोकसभा में टीएमसी सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी ताकत का अंदाजा आपको लगाना पड़ जाए तो इसी से लगा लीजिए कि अभिषेक बनर्जी 2021 से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में सांसदों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आता है, अगर एक दो बुजुर्ग सांसदों को छोड़ दिया जाए तो। और विधायकों में भी युवा विधायकों का एक बड़ा गुट अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की बात को आप शिगुफा मान लीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों के रिश्तों को जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। और ये मानकर चल लीजिए कि अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ ममता बनर्जी के खिलाफ कभी कोई बगावत नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर मतभेद की खबरें आ क्यों रही है, फिर तकरार की खबरें आ कहां से रही है। दरअसल ये अभिषेक बनर्जी की एक छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा
रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी को जिस तरह से चुनावी हिंसा को लेकर घेरा जाता है, ममता बनर्जी को जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे अपराध, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर घेरा जाता है, तो उसके बाद आप देखिए, चाहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो या इसके अलावा अन्य कई अपराधों का मामला हो, बार बार अभिषेक बनर्जी को लेकर ऐसी खबरें आती हैं कि वो ममता बनर्जी की सरकार के कामकाज के स्टाइल से संतुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है। यानी अभिषेक बनर्जी का एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल को जब वो नेतृत्व करे, जब वो चेहरा बने तृणमूल कांग्रेस का, तो राज्य की जनता के सामने जाकर एक युवा तृणमूल कांग्रेस ये कह सके कि ठीक है, ममता जी के राज में जो हुआ वो हुआ, अब युवा नेता हमारे सामने है, अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये तो ममता दीदी के सामने भी अड़ जाते थे, तो ये पश्चिम बंगाल बदलेंगे, ये नया बंगाल बनाना है, तो अभिषेक बनर्जी को समर्थन दीजिए, एक बार फिर से टीएमसी को जिताइए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी फिर क्या करेंगे? अगर अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि दीदी खेला करने जा रही है, दीदी बड़ा खेला करने जा रही है, एक तीर से दीदी कई शिकार साधने जा रही है। यानी तारीखों पे मैं फिर बता देता हूं, शुरू में मैंने तारीख बताई थी, बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होगा और इसके कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा। जो सूत्र बता रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के आला कमान के करीबी बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि जैसे ही नीतीश महागठबंधन में आए और उनका चेहरा बनने की बात सामने आए और अगर ममता बनर्जी को ये लगे कि वो रोक नहीं पाएंगे नीतीश कुमार को, तो ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री पद की कमान अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप कर दिल्ली आ जाएंगे विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने के लिए। वैसे भी वो अपने सांसद कल्याण बनर्जी के जरिए पहले ही कहलवा चुकी हैं कि राहुल गांधी असफल साबित हो गए हैं, अब नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए। ममता बनर्जी खुद ये कह चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है, लालू यादव तक ये बयान दे चुके हैं। तो ये एक रणनीति के तहत काम हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं, लालू यादव के साथ आते हैं, तो ठीक बिहार के विधानसभा चुनाव के समय पर ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप देंगी, वो दिल्ली की राजनीति में आ जाएंगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कहेंगी कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हूं। और चुनाव से कुछ महीने पहले चूंकि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके होंगे, तो ताबड़तोड़ स्टाइल में काम करेंगे और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, खासकर युवाओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। और 2026 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा, तो अभिषेक बनर्जी अपनी उसी रेपुटेशन, अपने उसी परसेप्शन को लेकर एक नई टीएमसी का नारा देते हुए, एक नए बंगाल का नारा देते हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में बैठी हुई उनके पीछे खड़ी नजर आएंगी। और अगर कहीं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान या जैसे कई अन्य सहयोगी दलों का मन बदल गया, यानी मोदी सरकार गिर गई, तो फिर ममता बनर्जी इस देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक सर्वोच्च यानी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर भी बैठी नजर आएंगी। तो मैंने कहा ना, बिहार में लोग खेले की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के खेले से ज्यादा बड़ा खेला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको दीदी के नाम से जाना जाता है, वो करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग बना चुकी है। वो एक बार फिर से नीतीश कुमार का रास्ता रोकेंगी, वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने घर के, अपने पार्टी के झगड़े भी सुलझाने हैं, अपने भतीजे को कमान सौंपनी है, भतीजे को पश्चिम बंगाल सौंप कर खुद दिल्ली की राजनीति में आना है। अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो फिर उनके लिए स्कोप कम बच जाएगा। और जो पीढ़ीगत बदलाव, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो अगला विधानसभा चुनाव होगा 2026 का, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव बनने जा रहा है। और अगर चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो टीएमसी के लिए फिर से विधानसभा का चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। तो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड ममता बनर्जी इस्तेमाल करने जा रही है और उनका यह ट्रम्प कार्ड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला कर देगा, इंडिया गठबंधन की पूरी अंदरूनी राजनीति को बदल कर रख देगा।
तो क्या होगा, कैसे होगा, इंतजार करते हैं आने वाले दिनों का नीतीश कुमार के खेले का, क्योंकि नीतीश कुमार के खेले के साथ ही ममता बनर्जी तेजी से अपने पत्ते फेंटना शुरू कर देंगी। और अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बने रहते हैं तो फिर ममता बनर्जी धीरे धीरे यानी विधानसभा चुनाव से सिर्फ 1 या 2 महीने पहले ही ये खेला पश्चिम बंगाल में करेंगी, यानी नेतृत्व का परिवर्तन पश्चिम बंगाल में करेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।